Hello, public. I'm your MD, sir, guys. So today again, I'm welcoming you all to my third part of the solid state. So बच्चे लोग, before I start with my third part of the solid state, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है. आप पार्ट वन और पार्ट टू देख के आना. अगर आप पार्ट टू वन पार्ट टू एटलीस्ट अगर आप देख लिया रहेगा तो आपको जो पार्ट थ्री बहुत स्मूथ निकल जाएगा. नहीं भी है तो ठीक है, संभाल लेंगे. बट अगर देख के आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग सॉलिड स्टेट पार्ट थ्री कर रहे हैं. सो सर पार्ट थ्री में ना मैं फुल ऑन आपको डेरिवेशन सिखाने जा रहा हूँ. सो जितने भी डेरिवेशन एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, या फिर जितने भी बार ये डेरिवेशन आए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा. तो टेंशन फ्री हो जाना. सॉलिड स्टेट में जितने भी डेरिवेशन है यहाँ पे कवर हो रही है. ठीक है, तीन ही पढ़ाऊंगा, तीन ही काम का चीज है, ज्यादा कुछ तीन पांच करने का नहीं है. और एक डेरिवेशन है, उस पर न्यूमेरिकल ज्यादा आता है तो उसको मैं न्यूमेरिकल्स के लिए काउंट कर रहा हूं. एज अ डेरिवेशन आने का चांसेस रेयर है. ठीक है. सो बच्चा लोग, एज यू कैन सी, हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन पैकिंग एफिशिएंसी का सीखने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के अंदर. ठीक है, लेकिन वो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी का थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ. पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बच्चा लोग? जैसे मान लो आपका घर है, आपका घर खाली था और उसके बाद आपने शिफ्टिंग किया, पूरा भर दिया. तो जब आपने शिफ्टिंग नहीं किया तो शिफ्टिंग के पहले जो पूरा घर खाली था वो था पूरे वॉल्यूम. ठीक है, पूरा घर का वॉल्यूम कितना था मुझे मालूम पड़ेगा. और आफ्टर शिफ्टिंग द थिंग्स इनसाइड द रूम, उस रूम का कितना स्पेस हमने ऑक्यूपाइड कर लिया हमारे सामान से भर भर के. ठीक है, और कितना खाली है. सो पूरा वॉल्यूम कितना था वो हमको पता होना चाहिए. और हमने पूरे वॉल्यूम का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरे घर की पैकिंग एफिशिएंसी, मेरे रूम की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है. ठीक है, इजी टर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि भैया पूरे घर का कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है वो है पैकिंग एफिशिएंसी, और कितना स्पेस अनऑक्यूपाइड है, खाली है, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड्स. तो बस इतना जानकारी रखो, बाकी सब इजी है. ठीक है. सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पैकिंग. यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. इसका मतलब क्या है सर? मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने जा रहा हूं, उसकी परसेंटेज निकाल के आपको दूंगा कि कितना परसेंट सिंपल क्यूबिक सेल में ऑक्यूपाइड है, कितना अनऑक्यूपाइड है. बट वो निकालने के लिए मुझे साइड एज लेंथ पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? एज लेंथ. तो आप जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाया है यहाँ पे बच्चा लोग. ये हमारा दो स्पीयर है, दो स्पीयर का एक सेंटर है, ये सेंटर को रेडियस है, इस सेंटर का ये रेडियस है. ठीक है, दो आर दिख रहा है, तो ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस है, इस सेंटर का यहां तक का डिस्टेंस दूसरा रेडियस है. और बच्चे लोग, यहां से यहां तक पूरा अपन उसको क्या मानेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक इजी करने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दूं, ये देखो कुछ इस तरह से. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये स्पीयर से लेके ये स्पीयर का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, उसको मैं ए बोलता हूं. ठीक है, तो एक ए में यहां से लेके यहां तक में बच्चे लोग कितना रेडियस आ रहा है? दो रेडियस आ रहा है ना. तो मुझे मालूम पड़ेगा कि एज लेंथ कितना है यहाँ पे, 2r. सो एज लेंथ कितना होता है बच्चा लोग? 2r. ए मालूम पड़ेगा तो काम इजी हो जाता है. जब तक ए नहीं मालूम पड़ेगा तब तक स्ट्रगल है. ए मालूम पड़ गया, ए कितना है बच्चे लोग? 2r. तो नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे. एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब. साइड मतलब एज लेंथ, एज लेंथ मतलब ए हमको ऑलरेडी मालूम पड़ गया है, यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं आराम से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकता हूं. दैट इज ए क्यूब. ए का वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब पूरे घर का वॉल्यूम मेरे को मालूम पड़ गया, वो कितना है? 8r क्यूब. अब अपन निकालेंगे कितना भरा हुआ है, मतलब, और भाई साहब एक सिंपल क्यूबिक सेल में क्या भरा है? एटम भरा है. कितना एटम है वो मालूम पड़ जाए तो काम 25. तो बच्चा यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स और स्पेयर्स, कोई एक नाम बोल देने का, इन सिंपल क्यूबिक सेल कितना होता है. ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है, वहां जाके देख लेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ देख लो. बच्चे लोग, हर एक क्यूब का अंदर, ठीक है, 8 पार्टिकल्स होता है, 8 कॉर्नर्स होता है. 8 कॉर्नर का सिर्फ 1/8 पार्ट उस यूनिट सेल का होता है. सो 8 कॉर्नर्स है, हर कॉर्नर का 1/8 पार्ट अपने को इंक्लूड करने का है. तो नंबर ऑफ स्पेयर कितना हो जाएगा? तो 8 कॉर्नर्स, हर एक का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आंसर हो गया 1 स्पेयर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम ऑफ ईच स्पेयर. बच्चा लोग, हमको मालूम पड़ गया कि सिंपल क्यूबिक के अंदर एक स्पेयर है, तो उस स्पेयर का जनरली वॉल्यूम कितना होता है?
तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ ठीक है। तो मुझे बताओ जो हमारा एक स्फीयर है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है बताओ, तो मालूम कैसे करेंगे 1 × 4/3 πr³ है ना, 1 × 4/3 πr³। एक एटम था 4/3 πr³ उसका वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स कितना हो गया बच्चा लोग 4/3 πr³। अब मुझे स्टार्टिंग में मालूम पड़ गया था कि टोटल वॉल्यूम घर का कितना है, मतलब यूनिट सेल का कितना है, और उसमें से एक एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया मुझे वो भी मालूम पड़ गया। दोनों को डिवाइड करेंगे और क्या मिल जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो ये हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम था, ये हमारा टोटल वॉल्यूम था, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि परसेंटेज चाहिए, तो हमको आंसर आ गया 52.4%। कोई तकलीफ, तकलीफ नहीं आएगा बेटा, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट भी है वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड। वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड मतलब प्यार से बोलेंगे वॉइड्स, एम्प्टी स्पेस कितना बचा। तो पूरा स्पेस कितना था बच्चा लोग 100%, 100 में से 52.4% उस एक एटम ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो बचा कितना 47। तो हमारा पहला डेरिवेशन खत्म, फिनिश्ड। आया तो 2 मार्क के लिए, आएगा ही, आया क्या आएगा ही, ठीक है, याद रख लेना। नहीं आया तो नेक्स्ट डेरिवेशन देखो तो बच्चे लोग, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन इज ऑन परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अगेन देखो, तुमको डायग्राम देखकर टेंशन मत आ जाओ, बहुत इजी है। पीछे मैंने एक क्यूब बना दिया, ये देखो ये क्यूब है, क्यूब जिसको बनाना नहीं आता पैसा क्यूब बना लो, धड़ाधड़ क्यूब बन गया। अब बॉडी सेंटर्ड में एक बॉडी का बीच में होता है, बॉडी के बीच में, बाकी ये कॉर्नर्स होते हैं और ये भी कॉर्नर्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बनाया मैंने उसका रेप्लिका। ये देखो बॉडी का बीच वाला पार्टिकल, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल और ये दूसरे कॉर्नर वाला पार्टिकल, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ किया है बच्चा लोग हमने, जिसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। और उस बॉडी डायगोनल का नाम क्या दे दिया हमने, स्मॉल बी। उसी तरह से जब दो ये दिख रहा है ए सी और डी, बच्चा लोग ये एक फेज है, दिख रहा है ये एक फेज है ये वाला, इसमें एक फेज लाइन ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं फेज डायगोनल। क्या बोलते हैं, फेज डायगोनल, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर एक बॉडी डायगोनल है और एक फेज डायगोनल है। फेज डायगोनल का अपन ने नाम क्या दिया, स्मॉल सी। तो अच्छा आप इसमें दो ट्रायंगल देख पा रहे क्या, एक ट्रायंगल है ए सी डी करके और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी करके, ठीक है। याद रखना हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, अपन देखते हैं उसको। बच्चा लोग जैसे मैंने आपको बताया ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। तो दो रेडियस मतलब यहाँ पे एज लेंथ हो गया, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अपन क्या बोलते हैं ए, वैसे यहां तक का यहां तक भी क्या हो जाएगा, वो भी तो ए ही हो जाएगा। याद रखना लिखा नहीं हो बट समझ जाना, ठीक है। तुमको चाहिए तो लिख देता हूँ बच्चा लोग, यहां से लेके यहां तक भी क्या हो जाएगा ए। इज दैट ओके, बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को, यस। तो क्लियर हो गया चीज से। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, याद रखना, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल ए सी डी के अंदर। तो बताओ क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है धड़ाधड़, ये दिख रहा है, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब देखो बच्चा लोग मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूं। हमने ये दिख रहा है सी डी का हमने नाम क्या रखा था ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया। वैसे ही ए डी के अंदर क्या था बच्चे लोग ए, तो इधर क्या आ गया ए स्क्वायर। तो सब मिला के, और सी कैसा आया सर, ये देखो ना ए सी का नाम क्या रखा था अपन ने सी ना, तो सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमको क्या मिला बच्चा लोग 2a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल ए बी सी में अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये ए बी सी में। तो इधर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। वापस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो ए स्क्वायर, क्योंकि बी सी था ना, बी सी की तरह बच्चे लोग ये बी सी है, यहाँ पे ए मिल गया। ए सी क्या था बच्चे लोग, स्मॉल सी, तो ए सी का हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल सी। ये देखो स्मॉल सी आ गया। और ए बी स्क्वायर, ये मेरा ए बी स्क्वायर है, इसका अपन नाम क्या रखा बी, तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी हमने ऑलरेडी निकाल के रखा था ना, सी यहाँ पे सी कितना था बच्चा लोग 2a स्क्वायर, तो उसके वैल्यू पुट कर दो 2a स्क्वायर। तो पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे मालूम पड़ेगा कि b इज इक्वल टू क्या होता है 3a स्क्वायर।
अब फर्दर सॉल्व करने के लिए वी नीड बी का वैल्यू। तो बी आप देखो मैंने क्या लिखा है 4r। सर बी में 4r कैसा आया, वो डायग्राम से समझ के लेते हैं। ये देखो बच्चा लोग, मान लेते हैं ये एक स्पीयर है, मान क्या लो है, तो इसका यहां से यहां तक रेडियस है, तो यहां से यहां तक क्या रहेगा रेडियस, तो ये एक रेडियस। वैसे ये वाले का भी क्या रहेगा, दूसरा रेडियस। तो मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिया तो उसके लिए एक रेडियस है। अब देखो ये अक्खा स्पीयर बीच में है, तो एक स्पीयर में कितना होता है बच्चे लोग, यहां से यहां तक का एक रेडियस, यहां से यहां तक का दूसरा रेडियस। तो एक रेडियस, दो रेडियस, इसका वाला तीन, इसका वाला चार। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया बी के ऊपर कितना आर है, 4r। क्लियर है। सो बी इज इक्वल टू 4r, मतलब बॉडी डायगोनल कितने रेडियस को मिला के बन रहा है, 4 रेडियस। ठीक है, एक स्पीयर का दो रेडियस और दो कॉर्नर वाले स्पीयर का रेडियस काउंट करके 4 रेडियस हो गया। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू बी आर। अब बी की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दिया हमने, पूरा फाइनल किया, तो मेरे को ए मालूम पड़ गया। ए ही तो मालूम पड़ना चाहिए, ए मालूम पड़ गया, मुझे एज लेंथ मालूम पड़ गया। अब बताओ एक वॉल्यूम का क्यूब कितना होता है, तो आंसर है ए क्यूब। ए का वैल्यू मालूम है, पुट कर दो वैल्यूज को यहाँ पे, आंसर आ गया बच्चा लोग 64 3√3r³। ये पूरा वॉल्यूम है बीसीसी का। अब उसमें से कितने नंबर ऑफ एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, अपन वो निकाल के डिवाइड मारेंगे, आंसर आ गया। तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है बीसीसी में, तो आंसर है दो। दो स्पीयर होते हैं, कैसे सर, एक तो सेंटर में अक्खा पड़ा हुआ है, वो तो कंट्रीब्यूशन करता नहीं, और जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स है वो मिला के एक होता है। 8 कॉर्नर्स है, बट हर एक का आठ, आठ एक का एक पूरा अक्खा थोड़ी यूनिट सेल में, वो तो कितना है सर, उसका 1/8 है। तो 8 कॉर्नर है, सो 1/8 करेगा तो एक ही आता है, और प्लस एक सेंटर में, तो सब मिला कितना हो गया, दो स्पीयर। एक स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, तो दो कितना हो गया 8/3πr³। तो ये स्पेस वॉल्यूम ने ऑक्यूपाई किया। टोटल स्पेस हमने पहले निकाला, दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा बच्चा लोग, पैकिंग एफिशिएंसी। ये देखो ये हमने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स था, ये हमारा टोटल वॉल्यूम था, डिवाइड किया इंटू 100 करो, ये कट हो जाएगा, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर लिखो, कितना आ गया 68%। मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मैक्सिमम स्पेस मोर देन 50% क्या है, ऑक्यूपाइड। 68% इज ऑक्यूपाइड स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, 100 माइनस 68, आंसर इज 32%। इजी, यस। प्रैक्टिस करो, यहां से देख लिया समझ गया, प्रैक्टिस करो। सर इसका मेरे को नोट्स दे दो, नोट्स आपको कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम पे पक्का मिल जाएगा, जैसे ही अपलोड होगा तुरंत वो मिल जाएगा। ठीक है, कीप वॉचिंग। सो फाइनली हमने सेकेंड डेरिवेशन भी खत्म कर दिया। नाउ विल मूव टू थर्ड डेरिवेशन बच्चा लोग। अब अगर तुमको दो समझ में आ गया तो चिन्ह दिए। ठीक है, थर्ड डेरिवेशन वी हैव परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्या सीखेंगे, बोलो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का। तो फेस सेंटर्ड नाम से मालूम पड़ रहा है कि एक फेज है, उस फेज के सेंटर में एक पार्टिकल है, फेस सेंटर्ड पार्टिकल, जो कि दो कॉर्नर पार्टिकल्स को टच कर रहा है। तो यहां पे एक हमने फेज डायगोनल बी बना दिया, ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, यस, उसका नाम बी रख दिया, स्मॉल बी। और ये तो हमको मालूम है कि हमारा ए होता है, लेंथ बोलते हैं ना, एज लेंथ, ये तो हमारा ए ऑलरेडी है। तो आपको दिमाग लग रहा है सर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है के, यस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का है। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी ए है, बी सी ए है, और ए बी का अपन ने क्या नाम रखा है, बी। बस बच्चा लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो इसके पहले भी देखो हमने बॉडी डायगोनल पे 4r लिखा था, देखो यहां पे कितना आ रहा है बच्चा लोग, सी, एक रेडियस, दो रेडियस, और अक्खा इसका दो रेडियस, तो कितना हो गया 4। तो बी पे कितने रेडियस आ रहा है बच्चा लोग, 4। तो जहां पे बी आया था वहां पे मैंने क्या किया, बी के जगह पे 4r डाल दिया। तो इसको सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, आंसर क्या मिलेगा, ए मिल गया, तो काम 25। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, कितना मिला, ए का वैल्यू पुट करते गया, मेरे को पूरा वॉल्यूम, क्यूब का पूरा वॉल्यूम मालूम पड़ गया, टोटल वॉल्यूम।
नेक्स्ट हम लोग कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है निकालेंगे, तो उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स पता होना चाहिए। तो बच्चे लोग नंबर ऑफ स्पेयर्स इन एफसीसी कितना होता है, 4। 4 कैसा आया सर, तुम्हारे घर का 8 कॉर्नर है, 4 ऊपर 4 नीचे, हर कॉर्नर का 1/8 ले लो, सो 8 कॉर्नर इंटू 1/8, एक आ गया। प्लस 6 फेज होता है, 4 दीवार, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेज हो गया। हर फेज का सेंटर में एक पार्टिकल रख दो, बट वो पार्टिकल उस घर का भी है और इस घर का भी है, तो एक घर में कितना है, 1/2। 6 दीवार है, 6 फेज सेंटर्ड है, हर एक का 1/2, तो 6 इंटू 1/2। अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 स्पेयर्स। 4 मिल गया। अब एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3, तो 4 का कितना हो जाएगा, तो आ गया 16/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चा लोग ये वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया। टोटल वॉल्यूम अपन ने पहले निकाला था, दोनों को डिवाइड कर दो, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100 क्यूब, परसेंटेज में चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी हमारे को। तो आंसर कितना आएगा बच्चा लोग, 74%। तो अनऑक्यूपाइड कितना है, कितना है, 34, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं भी, गांजा मार के बैठा हूं लगता है। वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड कितना है बच्चा लोग, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज 74, सो आंसर विल बी 26%। ठीक है। सो अगर आप सिंसियरली इसको फॉलो कर रहा है, चैनल को देख रहा है, ठीक है बच्चे लोग, मैं कभी सब्सक्राइब करने नहीं बोलता हूँ किसी को, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है ना, वी वांट ऑर्गेनिक पब्लिक जो वीडियोस देखे, वीडियोस को अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे, लेकिन सब्सक्राइब करने बोलूंगा ना तो कैसा है ना, ऐसे मेरे को कैसा चाहिए कि आप सामने से अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, अच्छा नहीं है तो प्लीज गिव मी सजेशंस, मैं और बेटर करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक तुम लोग लाइक नहीं करेगा, उसे सब्सक्राइब नहीं, तब तक मैं सामने से आपको एफर्ट डालूंगा। सो बोल के करने मजा नहीं है, करो तो तुम सामने से सब्सक्राइब करो, दैट इज व्हाट आई वांट। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये जो 3 मैंने डेरिवेशन सिखाया आपको समझ में आया रहे। ठीक है। सो आज के लिए इतना है बच्चा लोग, गुड बाय।